हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती है विद द सिंपलेस्ट ऑफ द मेथड्स एंड बेस्ट ऑफ द वर्किंग प्रेजेंटेशन। तो हमारी इस वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे क्वेश्चन और उसके बाद में सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। साथ साथ में हम वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। 24B क्वेश्चन नंबर है 2023 के एग्जाम से 6711 पेपर से। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है, प्रिपेयर हो जाइए अकॉर्डिंगली। रेयांश, आयुष्मान और सभ्या 3 पार्टनर है, 5:3 का उनका रेशियो है। और यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रेयांश रिटायर्ड, यानी कि जिसका 5/10 का रेशियो है, उसका रिटायरमेंट हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन रेयांश रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 12 लाख। गुडविल का वैल्यूशन 12 लाख का है, तो रेयांश का जो पोर्शन होगा वो रेयांश को दिया जाएगा और गेनिंग रेशियो में आयुष्मान और सभ्य से लिया जाएगा, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालें? आयुष्मान और सभ्य का यहां न्यू रेशियो दे रखा है, विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो शुरुआत करते हैं हमारे वर्किंग नोट से। सबसे पहले हमको निकालना है गेनिंग शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वल टू new ratio minus old ratio. There are 2 partners, आयुष्मान जिनका न्यू रेशियो बनता है 2/5, ओल्ड रेशियो था 3/10। सेकेंड, सभ्य जिनका न्यू रेशियो बनता है 3/5 और ओल्ड रेशियो था 2/10। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों जो भी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा उसकी टोटल जो है तो रेयांश के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आनी चाहिए। तो देखिए 2/5 को 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं 4/10 कह सकता हूं इसे। तो 4/10 माइनस 3/10 इज 1/10। सेकेंड, 3/5 को मुझे 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे 6/10 कह सकता हूं। 6/10 माइनस 2/10 इज 4/10। तो अगर गेनिंग रेशियो की बात की जाए, गेनिंग रेशियो इक्वल टू गेनिंग शेयर का जो अपर पार्ट है, न्यूमरेटर्स हैं, जब बेस सेम है, दोनों के अंदर बेस 10 और 10 का है, तो जो गेनिंग शेयर का न्यूमरेटर है वो ही गेनिंग रेशियो कहलाएगा 1:4। दैट्स डन। अब बनाते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री। दोनों का ही गेनिंग रेशियो जो है वो पॉजिटिव अमाउंट है, किसी का सेक्रीफाइस नहीं है। तो रेयांश को पैसे मिलने हैं और आयुष्मान एंड सभ्य से लेने हैं। तो एंट्री बनती है आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयांश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेयांश को देना है 12 लाख रुपीज। टोटल फर्म की गुडविल है, उसमें रेयांश का हिस्सा बनता है 6 लाख रुपये। डन। 6 लाख को 1:4 के रेशियो में इनसे लिया जाएगा। 6 लाख डिवाइड बाय 5 दैट इज 1,20,000 एंड 1,20,000 अगर 1 चॉकलेट का है तो 4 चॉकलेट का बनता है 4,80,000। दैट्स डन। पुट द नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। डन। ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, देखिए रिकॉर्डेड नहीं है क्रेडिटर जिन ऑफ 40,000 रुपीज, इनको बुक्स में लेना है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बुक्स में लेने के लिए उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपी 40,000। ये 40,000 रुपये आपको रिकॉर्ड कर लेने हैं और इससे क्रेडिटर बुक्स में आ जाएंगे। मीन क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड इन बुक्स। डन। नेक्स्ट, डेटर्स ऑफ 30,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड। 30,000 के डेटर्स को बेड डेट की तरह खत्म करना है। देखिए बेड डेट खत्म करना ये तो अच्छी बात है, हमारे पास में ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा है 20 का। तो ध्यान रखना है कि जितना आपका राइट ऑफ डेटर्स का प्रोविजन से हो जाए उतना तो प्रोविजन से करेंगे और बचा हुआ रिवैल्यूएशन से करेंगे। तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टोटल आपको डेटर्स फिनिश करने हैं 30,000 के, आपके पास में ऑलरेडी प्रोविजन अवेलेबल है 20,000 का, तो 10,000 रुपीज आप निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ, ये डेटर का राइट ऑफ मैंने कर दिया।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अमाउंट पेबल टू रेयांश, रेयांश को जो पैसे देने हैं वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मुझे बैलेंस शीट के रिमेनिंग आइटम्स को भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई और आइटम भी यहाँ ट्रांसफर होने वाला है या नहीं। लेट्स सी, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,20,000 का, इसको हमें ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी साइड का आइटम है, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स के नेम रेयांश, ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, रेयांश कैपिटल टू आयुष्मान कैपिटल एंड टू सब्याज कैपिटल। ये तीन पार्टनर्स हैं, 5:3 के रेशियो में होगा। अमाउंट है 1,20,000, 120 का 5/10 इज 60,000। 60,000 में अगर 5 चॉकलेट्स है तो 1 चॉकलेट का प्राइस है 12,000, तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, डन। 1,20,000 बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो चुका है, अब यहाँ पे केवल कैपिटल अकाउंट है, कैश डेटर इनका कुछ नहीं करना, मशीनरी बिल्डिंग पेटेंट कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने देंगे। P&L अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, 1 लाख रुपए के P&L अकाउंट जो कि एक असेट साइड का आइटम है उसे राइट ऑफ किया जाएगा। एंट्री बनती है रेयांश कैपिटल डेबिट, आयुष्मान कैपिटल डेबिट, सब्याज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड। ये हो गया P&L अकाउंट का ट्रांसफर करना है। अगेन P&L अकाउंट का वैल्यू था 1 लाख रुपये, चेक कर लेते हैं। इसको ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 लाख का हाफ होता है 50,000, 50,000 की 5 चॉकलेट्स हैं तो 10,000 की 1 चॉकलेट है। इसके पास में आयुष्मान के पास में 3 चॉकलेट्स के बराबर पैसा रखना है 30,000 और यहाँ 20,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर। नेक्स्ट जो ट्रांसफर है दैट इज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी आपको फिनिश करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए रीवैल्यूएशन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट अवेलेबल है 40,000, यहाँ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन अवेलेबल है डेबिट साइड में ही 10,000। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट की कोई एंट्री नहीं है। तो 50,000 रुपीज़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट है उसको हमको ट्रांसफर करना है। एंट्री बनती है रेयांश कैपिटल डेबिट, आयुष्मान कैपिटल डेबिट, सब्याज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड। लीजिए 50,000 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बना, इसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉपर वे में। तो 50,000 डिवाइड बाई 10 अगर देखा जाए तो 5,000 है। 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10। यहाँ तक की सारी एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद में एक लास्ट एंट्री आपको देखनी है जो यहाँ लिखा हुआ था अमाउंट पेबल टू रेयांश वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जितना भी पैसा रेयांश को देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि उसका लोन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। लोन एक लायबिलिटी है जिसे क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो रेयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयांश लोन अकाउंट, इस तरीके की आप एक एंट्री बनाएंगे। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं साइड में, ट्रांसफर टू लोन। ठीक है, इसमें बेसिकली रेयांश का बेसिक अमाउंट कितना था वो पहले चेक कर लेते हैं। रेयांश का बेसिक अमाउंट जो है वो आपके पास में आता है ₹6 लाख। ठीक है, और उसके बाद में एंट्रीज को हम चेक करते जाएंगे। तो हियर इट इज ₹6 लाख प्लस और माइनस जैसे जैसे चलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो 6 लाख रुपए का बेसिक वैल्यू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रेयांश का अमाउंट क्रेडिट हुआ, यानी कि और रुपीस दिए जाएंगे, अगेन 6 लाख फॉर दिस गुडविल। फिर रेयांश का नाम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, रेयांश को यहाँ दिया जाएगा 60,000, डन। फिर रेयांश को यहाँ से लेना है 50,000, रेयांश से लिया जाएगा, और इस एंट्री में रेयांश से लिया जाएगा 25,000, डन।
इतना अमाउंट जो है वो रेयांश से लेना है, ये दो वैल्यूज़ 50, 25 ये लेने हैं, और क्रेडिट में जो अमाउंट है वो इनको देने हैं। रेयांश कैपिटल 6 लाख, रेयांश कैपिटल 60,000, और कैपिटल अकाउंट तो है ही। तो चेक कर लेते हैं फाइनल। 6 लाख 12 लाख, 12 लाख 60,000 माइनस 50 इज 1210। 1210 में से 25 गए, यानी कि 12 लाख में से 15 गए, 11,85,000 रुपीज़। इतना अमाउंट रेयांश को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स लोन। लोन अकाउंट के थ्रू इसका पेमेंट किया जाएगा। ऐसा कंप्लीट करने के बाद आप एक लाइन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। रेयांश के लोन का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये इस तरफ शो किया गया है, और यहाँ एक बीच में आप एक लाइन मेंटेन कर लें। ये आपका बाइफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको लगता है आप ये लाइन पहले मेंटेन कर सकते हैं तो पहले लगा दीजिए। इस तरीके से 6 मार्क का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा। मैंने लगभग 10 मिनट्स में इसको सॉल्व किया है। आप इसे आराम से अपने लेवल पे 12 to 15 मिनट्स में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूरा स्कोर आपका अवेलेबल होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एनीवन हु वांट दिस। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से, किस पैटर्न से प्रेजेंट करना है, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता है तो मैं एक पेज के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर दूंगा, जिससे मुझे बार बार पेजेस स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, लोन अकाउंट का जो अमाउंट है उसको निकालने के लिए आपको सारे अमाउंट सामने चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन को 2 पेजेस में कंप्लीट करते हैं तो प्रॉब्लम रहेगी। आप इसे सिंगल पेज में कंप्लीट करेंगे तो आपका ईजिली ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मुझे सिंपल सी चीज़ समझ में आती है कि जैसे हमारा बोर्ड जो है, सभी क्लासेस का जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड लैंडस्केप मोड में अवेलेबल है। हमारी आंसर शीट लैंडस्केप मोड में अवेलेबल है एग्जाम की। तो वाई शुड वी वर्क ऑन अ वर्टिकल नोटबुक एवरी टाइम? लैंडस्केप नोटबुक काम कीजिए। अगर आपको मेगा माइंड की रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट टेक्स्ट मी कि मेगा माइंड की रिक्वायरमेंट है, इट विल रीच टू यू, एंड with the perfect presentation you prepare for your journey towards the exam. बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, सारे प्रेजेंटेशन, सारे टेक्निक्स बहुत काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच।